तो कल से चैत्र नवरात्र है माँ जगत जननी जगदम्बा के। और 9 दिन बहुत विशेष है, क्योंकि एक तो हिंदू नव वर्ष का पहला दिन, तो यानी साल के 9 दिन स्टार्टिंग के माँ भगवती के लिए। ये वो समय है जिसमें ना आप बिल्कुल गुप्त साधना भी कर सकते हो, आप रात्रि साधना भी कर सकते हो, आप ब्रह्म मुहूर्त की साधना भी कर सकते हो। आज जो मैं बताने वाला हूँ ये ब्रह्म मुहूर्त की साधना है। इस साधना को कोशिश करना सुबह 7 बजे से पहले आप कवर कर लो, या फिर आप शुरू जो कर रहे हो पर्टिकुलर टाइम पे शुरू करो, जैसे 5:30 5 बजे नहा धो के। और वो फिर भले पाठ लंबे होने की वजह से 8 9 भी बज रही तो कोई इशू नहीं है। ठीक है। तो जो आज की साधना शुरू कैसे करनी है, मैं इसको पिन कर लेता हूँ एक बार पहले। हाँ, तो ड्यूरेशन कितनी होगी इस साधना मतलब इसकी पूजा की? अभी आ रहा हूँ ना बात पे मैं, शुरू ही नहीं किया अभी तो मैंने बोलना। सबसे पहले आपको डेली स्नान करना है सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में। ये साधना का पहला रूल है। कुछ रूल्स बता देता हूं मैं जो आपको फॉलो करना है। अगर ये फॉलो करोगे साधना प्रॉपर होगी। और अगर यहाँ छूट गए तो साधना छूटेगी, फिर आपको ट्रबल आएगा। ट्रबल कैसे आएगा? मन से हार जाओगे, पहले तो पहली साधना ही नहीं कर पाए। ठीक है। ये 9 दिन है ना, ऐसे है कि ये आपके जीवन के विशेष 9 दिन बनने चाहिए। रीजन, पहली साधना कर रहे हो आप लोग मेरे अंडर में। दूसरी चीज क्यों है इंपॉर्टेंट? क्योंकि मैं डांट लगाऊंगा छूट गई तो। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपका भला नहीं होगा, आपकी चेतना विकसित नहीं होगी। जिस लेवल पे मैं आपको ज्योतिष सिखाना चाह रहा हूं उस लेवल पे नहीं जा पाओगे। और ये 9 दिन शांति के 9 दिन है। तो पहला इसका नियम है, 9 दिन ब्रह्मचर्य रहना है। दिल, दिमाग, आत्मा, मन, वचन, कर्म, सभी जगहों से। कई बार हम आंखों से अपना ब्रह्मचर्य तोड़ देते हैं। सब चीजों का ध्यान रखना है। दूसरा, झूठ नहीं बोलना है, बहस नहीं करनी है, झगड़ा नहीं करना है, किसी की चुगली नहीं करनी है। क्योंकि रेमेडी करने से पहले ना उसका इन्वायरमेंट क्लीन होना चाहिए, कोई भी रेमेडी आप जब आप करते हो। रीजन क्या होता है? वो रेमेडी असर बाद में दिखाती है। पहले उसके आसपास का इन्वायरमेंट जब आप क्रिएट करते हो ना, रेमेडी बहुत इजीली है ना परफॉर्म कर पाते हो। जब तक आप उसका इन्वायरमेंट क्लियर नहीं करोगे ना, रेमेडी काम नहीं करेगी। तीसरा, 9 दिनों तक मौन जितना हो सके उतना रहना है। ऊर्जा का शेयर नहीं करना है सामने वाले के साथ, एक्सचेंज नहीं करनी है ऊर्जा। ठीक है। एक होता है ऊर्जा देना, और एक होता है ऊर्जा लेना। तो किसी की बुराई भी नहीं सुननी है, ग्रुप्स में नहीं बैठना है, अपना काम किया, घर आए, घर के अंदर। पति पत्नी भी अगर आपको कह रहे हैं कि अच्छा सुनो ये हुआ है, 9 दिन बाद बात करना, अभी नहीं करना, मुझे सुनना ही नहीं है किसी का ट्रबल क्या हो रहा है, ना किसी को बताना है। अपने खाने का विशेष ध्यान देना है। त्रिशा को छोड़कर बाकी जितने भी लोग हैं वो दिन में एक टाइम खाना खाएंगे इस साधना के दौरान, रात को। और खाना खाने का रिचुअल बता देता हूं। जिस जगह आप लोग खाना खाने बैठ गए, वहां से खाना खाकर हाथ धोकर ही आप उठेंगे कुल्ला करके। अन्न का दाना मुंह में नहीं होना चाहिए, पूरा अंदर जाना चाहिए। देन हाथ धोकर हाथ जोड़ के आप उठेंगे। उसके बाद अपना मुंह वापस झूठा नहीं करेंगे। ठीक है। चाय कॉफी अवॉइड करेंगे इन दिनों में, राहु की एक्टिविटी है। पानी आप पी सकते हैं। और रही बात त्रिशा, त्रिशा तुमको खाने पे विशेष ध्यान देना है, फ्रूट्स खाने, जूस पीना है। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से रहना है तुमको।
तमस वाले भोजन नहीं करने, हो सके तो लहसुन प्याज छोड़ दो, 9 दिनों तक तो अवॉइड कर दो पूरा। और अगर नहीं कर सकते तो तमस की चीजें तो बिल्कुल कम खानी है। भोजन भी ज्यादा गर्म नहीं खाना है। ठीक है। जब आप ये करोगे तो पहले तो बॉडी क्लीन होगी, दूसरा धीरे धीरे आत्मा शुद्धिकरण की तरफ जाएगी। अब ये तो था आपका इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए। ठीक है, समझ आया तक? ओके। अब आता है कि पार्ट कैसे सजाए, चौकी कैसे लगाए, ये इंपॉर्टेंट होगा। एक बाजोट ले लकड़ी का, जिसको आप लोग फट्टा कहते होंगे। उसके ऊपर 1.25 मीटर लाल कपड़ा बिछाना है। ठीक है। और जो मोली आती है, उस मोली से उसके ऊपर ऐसे 5 बार लपेटना है। गांठ नहीं लगानी, मोली लपेट के 5 बार ऐसे लपेट देना है बस, शायद साथ में। उसके बाद उसी लाल कपड़े के ऊपर जो चारों तरफ बॉर्डर होगी, वहां पर चावल से बॉर्डर बनानी है चारों तरफ से। और एक तरफ मुंह खुला रखना है। मुंह किस तरफ खुला रखना है? अपनी तरफ। ठीक है। आप लोगों को मैं व्हाइट बोर्ड पे सिखाता हूँ। न्यू व्हाइट बोर्ड दिख रहा है सभी को? व्हाइट बोर्ड। ठीक है। तो ये आप ऐसे कपड़ा बिछाओगे चौकी पे। चाव अब यहाँ यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ चावल की ऐसे बॉर्डर बनानी है, बिल्कुल ऐसे। बस। और ये मुंह खुला रखना है। मुंह खुला क्यों रखना है? माँ जगदम्बा का आगमन हो। पार्ट को बांधना नहीं है ये। और अब यहाँ पे चावल के बाद में इसी बॉर्डर के ऊपर हल्का 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 गेहूं के दाने। फिर इसी बॉर्डर के ऊपर हल्के 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 हरे मूंग चारों तरफ ऐसे। और है ना, पतली सी एक लाइन ऐसे बन जाएगी बॉर्डर इसी दौरान। इसके बाद यहां पर और यहां पर पताशे, जो व्हाइट कलर के आते हैं। ठीक है। यहां पे पताशा रखना है, यहां पे रखना है, यहां पे रखना है, यहां पे रखना है। हो गए ये, यहाँ पे रखना है। ठीक है। यहाँ पे पताशे रखने व्हाइट वाले। और इन्हीं जगहों पे जहां पताशे बताए ना, वहां पे सुपारी रखनी है, जो बड़ी वाली आती है, गोल वाली। इन्हीं जगहों पर दो दो बादाम, दो काजू, दो इलायची, दो लौंग, इन्हीं जगहों पे रखना है, इन्हीं बॉर्डर्स के एरियाज पे जहां मैं बता रहा हूँ। तो 2 बादाम, 2 इलायची, दो लौंग, दो इन्हीं लौंग। बॉर्डर्स के जहां जहां मैंने बताया ना, ये पॉइंट किए हुए, हाँ जी। यहाँ पे रखने हैं। ठीक है। रखने का तरीका ऐसा है कि पहले यहाँ रखा जाएगा, फिर यहाँ रखा जाएगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। ऐसे नहीं कि आप यहाँ रख के यहाँ काट कर रहे हो, नहीं। बिल्कुल रिचुअल के साथ चलेगा ये। ठीक है। ये ऐसे यहां से होता हुआ ऐसे चलेंगे अपन। एंटी क्लॉकवाइज। जी। समझ आया? ठीक है। तो सारे कॉर्नर्स बेसिकली जहाँ जहाँ हूँ। हाँ, कॉर्नर्स को कवर करना है। ठीक है। बस जहां से मुंह खुला हुआ है वहां नहीं रखना। वहां रखना है ना, यहाँ पे भी तो रखना है। पताशे मतलब पान का पत्ता क्या? नहीं नहीं, एक व्हाइट कलर की एक स्वीट्स होती ओके। है ना, गूगल करना। जितने भी पॉइंट्स होंगे कॉर्नर्स के, है ना। अभी डाउट्स में सॉल्व करूंगा, टेंशन मत करो, घबराओ मत।
उसके बाद क्या करना है, एक कटोरी में गेहूं के दाने, चावल, मूंग, ठीक है, इनको मिक्स कर लेना है। और यहां बीच में स्वास्तिक बनाना है, ये यहां पर, ठीक है, यहाँ चौकी के बीच में स्वास्तिक बनाना है। और ऐसे पॉइंट, ये ऐसे स्वास्तिक बनेगा, ठीक है। कोशिश करना स्वास्तिक ऐसे, मतलब हालांकि मैं तो ये बता रहा हूँ क्योंकि पेंटिंग में ठीक से बनेगा नहीं, ऐसे ऐसे, ठीक है, ये ऐसे बनाना। और यहाँ पर जो ये पॉइंट है, सेंटर, यहाँ पर एक सुपारी रखनी है आपको, सेंटर के जस्ट पास में। सेंटर पे बिल्कुल मत रख देना, क्योंकि यहाँ पर कुछ और आएगा। इसी के जस्ट आगे जो अगला रिचुअल आएगा, अब जो अगला रिचुअल है इसी के साथ ये अपना जो है चौकी सज गई है, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, एक तांबे का लोटा लेना है। तांबे का लोटा लेकर उसके अंदर सबसे पहले गंगा जल डालेंगे, फिर साफ जल, और उसको पूरे से थोड़ा सा कम भरेंगे। ये करने के बाद में उस लोटे के ऊपर 2 बार जो कलावा है वो बांधेंगे, जिसको आप बेसिकली मोली या रोली कहते हो, और गार्ड देकर रख देंगे। अब इसके बाद क्या करना है, इसी जल के अंदर जो लोटे में है उसमें एक 5 रुपए का सिक्का, या तांबे का मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, कोई भी सिक्का तांबे का आपके पास हो तो, वरना 5 रुपए का सिक्का, 2 हल्दी की गांठ, एक सुपारी, 2 लौंग, थोड़े से चावल जिसको अक्षत कहते हैं, और थोड़े से गेहूं के दाने, और थोड़ी सी हरी मूंग। बेसिकली यहाँ पे हरी मूंग का इसलिए यूज किया जा रहा है सर एक सुपारी, दो ताकि लौंग और पार्ट हरा भरा रहे, आपका जीवन हरा भरा रहे, 2 हल्दी ठीक की है। गांठ, एक सुपारी, 2 लौंग और 2 लौंग, 2 और क्या इलायची, डालना? और ये आपको उस जल में डालना है। डालने के बाद में इस जल को, जो लोटा है इसको, उस स्वास्तिक के बीचों बीच सेंटर पे आपको विराजमान कर देना है, ठीक है। विराजमान करने के बाद में लोटे के ऊपर स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक ऐसे बनाना है जहां अपनी तरफ दिखे, और स्वास्तिक बनाने का प्रॉपर तरीका बताऊंगा अभी मैं क्लास के बाद में, ठीक है। ये बनाने के बाद में एक नारियल लेना है, और नारियल के ऊपर चुनरी लपेटनी है, ठीक है। चुनरी लपेट कर 9 बार मोली उसके ऊपर बांधनी है, ऐसे 9 बार। और जो शिखा है, जो नारियल की शिखा है, बेसिकली शिखा उस हिस्से को कहेंगे जहां आप नारियल को तोड़ते हो, जहां उसकी 3 आंखें नहीं दिखती नारियल की, वो वाला पार्ट अपनी तरफ होना चाहिए। जटा वाला नहीं लेना है। जटा वाला ही लेना है उसको, मतलब प्रॉपर है ना, ऐसे खोलना नहीं है, ठीक है। और उसका मुंह अपनी तरफ होना चाहिए नारियल का, ऊपर नीचे कहीं नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ ऐसे रखना है, वो खड़ा नहीं रहेगा, ऐसे रहेगा, वो रखना है।
उसके बाद में भगवान श्री गणेश को याद करते हुए आपको आगे का प्रोसेस करना है। और ये जब सारी प्रक्रिया कर रहे हो ना, इस प्रक्रिया के दौरान आप है ना आसन आसन पे आपको विराजमान होना है। आसन होना चाहिए आपके नीचे, जमीन पे बैठ के नहीं करना ये। और ये आसन वो होना चाहिए जिस पर किसी और का पैर नहीं पड़े, केवल आपका आसन हो, कोई और ना बैठता हो। हमें ऊर्जा नहीं देनी किसी को, ना लेनी है किसी से। जगदम्बा है हमें देने के लिए ऊर्जा। ठीक है, ये हो गया सेकंड पार्ट। अब आता है थर्ड पार्ट। एक मिट्टी की ना कुंडी आती है, बेसिकली एक मिट्टी का बाउल कह दो आप। उसके अंदर मिट्टी लेनी है, थोड़े से जौ लेने हैं, ठीक है, और उनमें हल्का सा पानी डाल के रख देना है। जैसे जैसे जो बढ़ते जाएंगे आपके जीवन में यश कीर्ति सम्मान ये सब बढ़ेगा। उनको सींचना है बेसिकली। जितना सींचते जाओगे, जितने बड़े होते जाएंगे, आपकी घर की ऊर्जा उतनी बढ़ती जाएगी। ये सिग्निफिकेशन भी है। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से शुद्ध मन के साथ प्रणाम करके आपको सींचना है। क्योंकि अगर हल्के से भी नेगेटिव ऊर्जा से सींचा नहीं होगा कुछ भी। और यही आपको आपकी साधना का फल समझ लेना, जितने अच्छे वो उगेंगे उतनी अच्छी आपकी साधना हो। और समझ लो अगर नहीं उगे, कुछ दिक्कत आ रही है, साधना में कुछ ना कुछ कमी रखी है, कोई ना कोई रिचुअल तोड़ा है। ये हो गया दूसरा पार्ट। ठीक है, अब इसके बाद में आपको लेना एक भोजपत्र, अगर अवेलेबल है तो। भोजपत्र अवेलेबल है तो बढ़िया, नहीं है तो एक 1.25 मीटर का सफेद कपड़ा लेना है। ठीक है, उसके ऊपर आपको श्री दुर्गा यंत्र इस उंगली से, रिंग फिंगर से बनाना है। बनेगा कैसे? कुमकुम और शुद्ध गाय के, वो सॉरी, शुद्ध देसी घी, घी से। गाय का घी है तो बहुत बढ़िया। और यही यंत्र आपको, जो आपका घर का मंदिर है, वहां आपको विराजमान करना है, माँ भगवती का नाम लेके। और यंत्र का फोटो ग्रुप में आ जाएगा। जो जो चीजें यहाँ अवेलेबल नहीं है ना, जो मैं बता रहा हूँ, वो सारी ग्रुप में आपको मिल जाएंगी। ठीक है, आफ्टर क्लास। अखंड जोत जलानी 9 दिन तक। तो जो रुई की बाती है ना, वो बड़ी बनाना। ठीक है, अखंड जोत जलेगी यहाँ पे। और खीर का भोग बनाना है, या सूजी का हलवा, जो आप बना पाओ, दोनों में से अवेलेबल हो वो। और उसी से माँ भगवती को भोग लगेगा। अब इसी दौरान आपको, जब आप ये सब कर लोगे, इसी प्रक्रिया के दौरान आपको 16 श्रृंगार जो है माता भगवती को अर्पित करने, उनके श्री चरणों में आपको रखने। महिलाएं हैं तो अपनी वंश वृद्धि, जो भी उनका है मन की इच्छा, वो उसी श्रृंगार रखते समय अपने मन की इच्छा जरूर बोले माँ को, ताकि उनके आपके जीवन में संपन्नता बनी रहे। फिर माता रानी को, जो भी आपके पास जैसे घर में मूर्त है या कोई चित्र है माता का, तो वहां पर आपको फूलों की माला पहनानी है। गुलाब की माला है तो बढ़िया हो जाएगी, गुलाब के फूलों की माला होगी तो बहुत बढ़िया। ठीक है, और आपको फिर दीपक जला देना है। और वो जो दीपक जल गया वो 9 दिन तक जलेगा।
ठीक है। और अगरबत्ती से ज्यादा अच्छा मैं कहूंगा धूप बत्ती अगर आपके पास हो तो बहुत बढ़िया है, धूप बत्ती का प्रयोग करें और धूप बत्ती जला देनी है। ये हुआ आपका अगला पार्ट जो आप करोगे। अब आते हैं पार्ट पे, ये आपने कर दिया। उसके बाद में ये पहले दिन का रिचुअल है, आपने यंत्र बनाया, चौकी सजाई, ये पहले दिन ही होगा बस। बाकी के जो 8 दिन और है ना नवरात्रों के, उस दिन तो केवल पाठ होगा, भोग लगेगा, आरती होगी। ठीक है। और पाठ के ऊपर आपको केला भी रखना है, सेव भी रखने, इट मीन्स फ्रूट्स रखने हैं आपको। और जहां मैंने आपको बताया ना, मेरे को डिस्टर्ब किया ना इसलिए मेरे माइंड से एक बात निकल गई। वो नारियल जो आप रखोगे ना, उससे पहले कलश के अंदर है ना आम के पत्ते जरूर डालना, नो। अगर आम के पत्ते नहीं है तो अशोक के पत्ते, अशोक के पत्ते नहीं है तो पान के पत्ते ले लो। तीनों चीजें अवेलेबल मार्केट में, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा आपको, पर कोशिश करना आम के पत्ते मिले। अब इसके बाद जो आपको पाठ करना है वो पाठ बता रहा हूं मैं। एक सेकंड। हम्म। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, कहाँ था? कलश के ऊपर तो आम के पत्ते रखने हैं। अब ये सारी चीज हो गई, पूजा की जो विधि थी वो आदि आपने पूरी कर ली है। अब आते हैं पाठ पे। आपको आसन पे विराजमान होकर आसन पे विराजमान होकर आपको है ना कुलदेवी स्रोत का पाठ करना है। कुलदेवी स्रोत का भी लिंक आपको मिल जाएगा, उस श्लोक के नीचे उसका अर्थ भी दिया गया है ताकि आपको भी समझ आए। ठीक है। उस कुलदेवी स्रोत के पाठ के जस्ट बाद और ये जब पाठ आप शुरू करोगे ना, इसके बाद आप हिल नहीं सकते आसन से, कुछ भी हो जाए। तो सोच समझ के बैठना एक बार, जब आप बैठो तब बीच में खड़े नहीं हो सकते आप, आरती होने के बाद ही आसन से उठ पाओगे। तो इसी दौरान जो आरती करने की प्रक्रिया है उसकी सामग्री मैं आपको बता दूंगा, वो पहले से लेकर बैठना, कि जैसे आपका पाठ कंप्लीट हो आप आरती करो और आप आशीर्वाद लेकर दूसरे काम कर पाओ। ठीक है। इसके बाद क्या करना है, कुलदेवी स्रोत का पाठ करना, उसका लिंक आपके पास आ जाएगा, वहां से आप देख लेना। फिर आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है। पाठ करने से पहले जो श्री दुर्गा सप्तशती की जो पुस्तक है, उसमें माँ भगवती का एक चित्र होता है, वहां पर भी आपको तिलक करना है कुमकुम के से। और उसको खोलने से पहले उस पुस्तक को माँ जगदम्बा के जो भी आपके घर में मंदिर है वहां पे हाथ जोड़ के एक बार मंदिर के अंदर रखकर फिर वापस वो पुस्तक लेकर आपको ओपन करनी है। पहले क्या पाठ होगा, ये 9 दिन का रिचुअल है, ये ऐसे ही चलेगा। कुलदेवी स्रोत पढ़ना पड़ेगा, पाठ करना पड़ेगा इसका। और कुलदेवी स्रोत 2 दिन में 2 बार पढ़ना है, सुबह और शाम को। दुर्गा सप्तशती का पाठ तो एक ही बार होगा, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग। तो पहले दिन किसका पाठ होगा, कवच, अर्गला, कीलक। ठीक है। और पहला दिन है तो प्रथम अध्याय, उसके बाद में सिद्ध कुंजी का और क्षमा प्रार्थना। ठीक है। अब एक चीज और बता देता हूँ, पाठ के नंबर चेंज होंगे पर
कवच, अर्गला, कीलक, सिद्ध कुंजिका और क्षमा प्रार्थना और कुलदेवी स्रोत, ये 6 के 6 फिक्स्ड है। ये 9 के 9 दिन होंगे। इसके बीच में पार्ट के नंबर बदलते जाएंगे, अध्याय नंबर। तो पहले दिन तो पहला अध्याय होगा, दूसरे दिन होगा दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले दिन पहला, दूसरे दिन कौन सा अध्याय होगा? दूसरा, तीसरा, चौथा। तीसरे दिन होगा पांचवा, छठा। चौथे दिन होगा सातवां। पांचवें दिन होगा आठवां, नवा। छठे दिन होगा 10वां। सातवें दिन होगा 11वां। आठवें दिन 12वां। और नवे दिन 13वां। ये पाठ होने के बाद में सिद्ध कुंजिका और क्षमा प्रार्थना का आपको पाठ करना है, ठीक है। और इसको लाल कपड़े से ढक के रखना है। फिर जो आप अभी आरती की जो प्रक्रिया है, जो लास्ट में होगी, उस दौरान आपको क्या करना है? उपला होता है गाय के गोबर का, वो होगा तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छा है। उपला आपको जलाना है। उसमें एक नारियल पूरा, मतलब नारियल के टुकड़े करके जोत करनी है। और उसी में खीर का भी भोग, जो भी आप 9 दिन कुछ भी मिष्ठान बनाओगे या जो भी लाओगे बाजार से, उसका भोग लगेगा। और उसी जोत के अंदर 2 लौंग और एक पताशा, इसका भी आपको भोग लगाना है, ठीक है। ये आपका रिचुअल है, और ये साधना आपको करनी है, गुरुजी, सभी को करनी है। मेरे ये कोई वो नहीं मेरे है डैड कि नहीं होगा मेरे तो चल डैड जाएगा, ऑफ सभी हुए को। हैं। हाँ, मतलब 6 to 8 months पहले डैड ऑफ हुए हैं, तो हमारे में 1 साल तक कोई भी त्योहार और मंदिर में दिया नहीं था। हाँ, तो आपको तो अलाउ नहीं है ना फिर। हाँ, अलाउड नहीं है। तो कुछ ऑल्टरनेटिव है जो मैं फॉलो कर सकता हूँ? इसका फॉलो आप ये कर सकते हो कि कुलदेवी स्रोत का पाठ कर सकते हो सुबह सुबह, बस सुबह और शाम। ठीक है, चलिए। और कुलदेवी दिया स्रोत भी नहीं आपको मिल लगाओ। जाएगा। जी। बाकी मार्केट से किताब लिया ना, हम्म। श्री दुर्गा सप्तशती वाली। ओके। हाँ जी। अब किसी के क्वेश्चन है तो वो बता दो। सर हम्म। सर एक तो हमारे में खेतरी, जिसको आप जौ कहते हैं, उसके मत्थे नहीं लगते, क्योंकि जो हमारे एंसेस्टर्स उसमें, इवन मेरे पेरेंट्स के घर मानते थे, तो दशहरे पे जो लगते हैं, तो वो आगे, वो मेरी मदर ढकती थी उनको। तो खेतरी हम उसको कि हमारे मतलब हमारे ट्रेडिशन है, फैमिली ट्रेडिशन में खेतरी को मत्थे नहीं लगते, जैसे उसको एंसेस्टर्स देखना भी नहीं है उसकी तरफ। मतलब आप जो को देखते भी नहीं हो? नहीं सर, हमारे उसमें फैमिली, इनकी जो मेरे हस्बैंड की दादी जी के आगे सिस्टर्स ने, उनको आगे वही हम फॉलो कर रहे हैं। हम्म। तो सेकेंडली सर, तो वो, हाँ, तो उसकी जगह एक तो अल्टरनेट क्या हो सकता है कि हम खेतरी जो सींचते हैं वो नहीं सींचना, गेहूं उसमें सींच लो हमारे ना। नहीं। गेहूं सींच खेतरी लो। गेहूं तो वही ना, वही तो, ही ना। जौ, जौ। अच्छा, जौ की जगह गेहूं मैं पूछ लूंगी उनको। डायरेक्ट गेहूं डाल दो। एक छोटा वाला, हाँ। अच्छा सर, सेकेंडली एक और हम्म। चीज है हाँ। सर, हमारे वो आर्य समाजी होने का, हमारे घर में मंदिर ही नहीं है। हम्म। तो वहां पे तभी तो मंदिर आपको की कुछ, यंत्र दिया है। तो ये प्लेसमेंट तो मतलब मैं समझा, तीसरा एक मैं ट्रैवल कर रही हूँ, तो अभी ये सब चीजें इकट्ठा करना है यहाँ पे। तो एक दिन बाद, परसों से शुरू कर सकती हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं कल हो ही नहीं पाएगा सर? तो वो घट स्थापना कैसे होगी? और घट स्थापना से याद है, मुहूर्त भी लिख लो। सुबह 11:50 से 12:50 तक अभिजीत मुहूर्त है। गुरुजी, 11:50। सो सुबह तो क्या? 11:50। सुबह सो 11:50 से, हाँ। स्टार्ट कल इसी मुहूर्त से करना है। बाकी उसके ग्यारह बाद से
बाकी उसके बाद से जो भी पूजा होगी वो सुबह अर्ली मॉर्निंग होगी। ठीक है। वैसे अर्ली उससे मॉर्निंग का भी एक मुहूर्त है, सुबह 7 से 8 बजे के बीच। अगर आप अर्ली मॉर्निंग भी करना चाहो तो 7 से 8 बजे तक कर लेना। नहीं कर सकते तो दिन को 11:50 से 12:50 तक है पहला मुहूर्त। दूसरा मुहूर्त है 12 से 12:30 तक। मेरा गुरुजी। क्वेश्चन है। हम्म। हेलो गुरुजी। हम्म, बताइए। तुषार बोल रहा हूँ। बताइए। गुरुजी, मेरा प्रॉब्लम यह है कि कल सुबह मैं 5 से 2 बजे तक ऑफिस में ही रहूंगा। मैं हम्म। तैयारी अभी इसके लिए मार्केट उतरा हूँ कि बाकी सब लेके आ जाऊँ। तो हाँ, मैं ये शाम के टाइम में कर सकूंगा क्या, मतलब घट स्थापना? सुबह तो पॉसिबल नहीं होगा कि तो 3:30 5 बजे से हम। पहले कर लेना ना फिर। हाँ, 3:30 के पहले कर सकता हूँ, 2 बजे पहुंच हाँ, जाऊंगा, उसके कोई बाद कर दिक्कत लूंगा, नहीं। कोई इशू नहीं है। तभी तो मुहूर्त बता दिया मैंने कोई इशू। आपको दोनों। ओके सर मेरी ओके ओके। प्रॉब्लम और हम्म। दूसरा चीज ये पूछना था मेरे को कि हम्म। नॉर्मली सुबह के टाइम में, अभी जैसे ये टाइम एक बार अगर आपने जैसा बोला बैठना है और उसके बाद में आरती के बाद ही उठना है, तो सुबह तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि 5 से 2 तो मैं काम ही रहूंगा, काम में ही रहूंगा। हम्म। तो मैं शाम को 7 बजे कर सकता हूँ दिया बत्ती के टाइम पे शाम को सेम? कल कर लेना। बाकी सुबह से हाँ शुरू हाँ। कर देना फिर अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में। ओके, क्या 5 बजे हाँ, तो मेरे को पहुंचने का रहता है, तो मैं 4:30 बजे घर से मैं समझ निकलता गया हूँ। आपकी बात। हाँ हाँ, वही। हम्म। फिर ब्रह्म मुहूर्त में कर लूंगा, कोई इशू नहीं है उसमें। ब्रह्म मुहूर्त में करना ठीक है। है। कल का और इसलिए आपने जो क्योंकि कल घट स्थापना मुहूर्त से होनी चाहिए। बराबर, मैं तीन ठीक है। बजे के पहले कर लूंगा घट स्थापना। हाँ। और एक खाली इशू था, वो सेकंड जो आपने पॉइंट बोला, नारियल रखने का जो दिशा है, वो मेरे ख्याल से मिस हो गया था क्योंकि वो कनेक्शन फेल हो गई थी, तो मैं प्रॉपरली सुन नहीं पाया। कोई तो नहीं, आप इसको खड़ा रिकॉर्डिंग्स रखूं में एक या बार उसका प्रॉपरली देख चोटी, लेना। उसका चोटी अपने साइड रखूंगा, चलेगा क्या? हाँ, उसका चोटी अपने साइड होना चाहिए। ओके डन। बस। हाँ। फिर एक वो सारी पाठ की विधि भी मेरे से लिखने में थोड़ी मिस हो गई है। वो मुझे समझ नहीं आया क्योंकि मैंने कभी ये पढ़ा नहीं है दुर्गा सब। कोई अ, नहीं, उसमें अलग अलग अध्याय हैं, किताब में देखना तो आपको समझ आ जाएगा। रिकॉर्डिंग देखोगे ना उसमें तो आपको सब कुछ मिलेगा कि प्रथम अध्याय क्या है, सेकंड अध्याय क्या है, अर्गला क्या है, कीलक क्या है, वो इंडेक्स में दिखेगा आपको। सर उसकी विधि मेरे से मिस हो गई है। वो आपकी रिटर्न में आ जाएगा कि मैं ये वीडियो आज जल्दी भेज देंगे आप ये लोग? अभी अपलोड हो जाएगा आफ्टर क्लास, एडिटर ही ओके। बैठा ही है बाहर आज। ओके। हम्म, बताइए। सर एक क्वेश्चन और है। हाँ संगीता। सर मेरा तो ऑफिस है कल और मेरे को अब 7 डेज छुट्टी नहीं मिलेगी क्योंकि मैंने अभी ऑफ ले लिया था। तो हम्म। मेरा 9 to 7, 7 to 7:30 हो जाता है मुझे आते आते। ये मेरा ऑफिस रहेगा रोज। तो फिर सुबह तो चलो प्रॉब्लम होगी कल तो, क्योंकि अब तो मार्केट बंद हो चुका होगा। आधा हम्म। सामान मेरे पास होगा, आधा नहीं होगा। हम्म। फिर उस केस में क्या करूं? और 7 तो शाम को कर सकती हूँ पूजा। कल। हाँ कल, क्योंकि कल मेरे पास आधा सामान ही है, ज्यादा है नहीं मेरे पास। और इस टाइम तो सब कुछ बंद हो चुका होगा और सुबह ऑफिस जाना जरूरी है। कल कितने बजे आए? 9 to 7, 7:30 मेरा ऑफिस रहता है। ठीक है, मैं शाम का एक मुहूर्त निकाल के बताता हूँ। ठीक है। दूसरी चीज कि ये जो ये जो फर्स्ट डे और ये अगर आप पार्ट आगे पीछे कर लूं तो चलेगा, मतलब थोड़ा सा जिससे ज्यादा कर लूं या जिस दिन टाइम कम हो उस दिन कम कर लूं? नहीं? यही तो साधना है तुम्हारी। ठीक है। अब तुम्हारे दूसरा अकॉर्डिंग जो, थोड़ी चलेगा। ठीक है सर, एक जैसे आपने कहा ना कुलदेवी स्तोत्र, ये तो ये हर एक बंदे के लिए क्योंकि हर बंदे की कुलदेवी अलग होती है ये तो सबके लिए अनिवार्य है। अलग। ये अनिवार्य है। नहीं, सबके लिए अलग अलग है कुलदेवी का होता है, ये सेम सेम ही होगा? है। वो सेम ही सेम है। होगा। जो श्लोक आपको मिलेंगे ना उसके नीचे अर्थ आपको मिलेंगे। उन अर्थों को ठीक है। देखना, आपको लगेगा वो सभी के लिए है वो। ठीक है। हम्म। दूसरी एक प्रॉब्लम और थी सर, जैसे आपने कहा उससे आसन से उठना नहीं है, मतलब डर लगता है क्या इसमें? किस चीज का डर लगता है? हम्म, तुम्हारा नहीं पार्ट मेरा, अधूरा रह जाएगा ना। वो ठीक है, बस उतना ही है ना, और तो कुछ, और और कुछ तो नहीं। जैसे कुछ नहीं होता ना? और तो फिर मैं डांटूंगा ना। ठीक है। फिर वो सुनने के लिए तैयार रहना तुम। ठीक है सर। हम्म। और तो बाकी और हम्म, हाँ। जो सर आपने बोला जिनको कि, पूजा नहीं करनी है सर, फीमेल को, सर वो क्या कर सकते हैं? वो ये कर सकते हैं कि जो फिजिकल पूजा नहीं कर सकते वो मानसिक पूजा करे।
पहले तो मैं जी ये कहता हूं कि महिला कभी अपवित्र होती ही नहीं है। उनको बना दिया गया है, मेंटेलिटी, उनकी माइंड की कंडीशन ही ऐसी कर दी है कि वो सोचते हैं हम तो अपवित्र नहीं हो आप, है ना। आप दुनिया का सृजन करती हो, आप अपवित्र नहीं हो सकती। और उसी महिला से हम भी जन्मे हैं, तो हम भी अपवित्र हुए। ठीक है, तो पहले तो ये माइंड क्लियर करो कि पूजा नहीं कर सकती हो। बस पूजा के अंदर, है ना, ध्यान लगाना पड़ता है। और जिस कंडीशन में वो महिला होती है, उस कंडीशन में मूड स्विंग्स होना, ध्यान नहीं लगना बहुत कॉमन है। इसलिए उनको कहा जाता है तुम रेस्ट करो, तुम ये काम मत करो। ठीक है, तो मैं यही कहूंगा ऐसे टाइम पे तुम मानसिक पूजा करो। जो स्रोत में दे रहा हूं ना, उसका जाप करो 11 बार सुबह शाम, हो जाएगा सब ठीक। मस्त रहो। जी सर। हम्म। जी एक सर, जो सर आपने नारियल में भोग लगाने का बोला, वो मुझे थोड़ा समझ नहीं आया। मार्केट से नारियल लाओ, हम्म। नारियल फोड़ो, हम्म। जो उपले में जोत जल रही है उसमें भोग लगाओ। हम्म। बस, सीधा सिंपल है। जोत नहीं करते क्या आप लोग? हाँ हाँ, जोत करते हैं। जैसे वो तो हम घी डाल के थोड़ा सा उठाते हैं, उपले पे घी डाल के छींटा देके, तो वो जोत वो उठा उठा देते हैं। उसमें उसको हम कुछ नारियल और के वो है बोलते ना, नारियल नारियल भी डालो। हैं। अग्नि को, है ना, देवताओं का मुंह कहा गया है, हाँ जी। इसलिए भोग लगाया जाता है अग्नि में। आपको हम्म। देवताओं तक कोई चीज पहुंचानी है ना, अग्नि के द्वारा ही जानी है वो। हम करसी बोलते हैं, करसी पे उठाते हैं, जोत उठाते हैं, वही। आप कुछ भी करो, मैंने जो बोला वो करना है। 9 नारियल आपके द्वारा जोत में प्रज्वलित होने ही चाहिए। हर डे वन, एक हर दिन नारियल। एक नारियल। और नारियल हम तोड़ते नहीं है, तो तुड़वा के ला सकते हैं। हाँ, तुड़वा के लाओ ना, किसी से भी, किसी के तुड़वा सर पे के और फोड़ दो, वो छिलवा के। तुम्हारी इच्छा है। तुड़वा के और छिलवा के, है ना। कहीं से भी लाओ। ठीक। ऐसे बंदे से सर लाना मुझे जो शाम का बता जो सात्विक हो, ऐसे बंदे से तुड़वाना जो सात्विक हो। ठीक है, मुझे ठीक। शाम का बता दीजिएगा, क्योंकि सुबह का मुश्किल हो जाएगा मेरे तो लिए। तो एक काम करो फिर, चौगड़िया देख लो, शाम का कोई चौगड़िया तुमको दिखे, उस समय पूजा कर लेना। चौघड़िया क्या मतलब? मुझे भेजना पड़ेगा अब तुमको भी ये, छोड़ो मैं देख के बता दूंगा। ठीक है सर। हाँ, और किसी के क्वेश्चंस? ठीक है। सर, आज के चौकी। होमवर्क में क्या गलती हुई थी सर, वो थोड़ा बताइएगा तो करेक्शन कर पाएंगे। कुछ नहीं है, तुम पढ़ के आओ बस। किताब पढ़ी तुमने? तुमको दिया मैंने। हम्म। सर वो बुक मेरे पास पहले से है, आर के भट्ट की। तो पढ़ ली पूरी? पढ़ी है सर। पूरी नहीं पढ़ी है सर, हाउसेस वगैरह और वो सब पढ़े हैं। तो वो कौन पढ़ेगा, मैं? पढ़ो ना उसमें। सर तुमको हाउस के सिग्निफिकेशन याद होने चाहिए ना। सर कुछ गलती किया है उसमें सर, वही तो मतलब कहाँ तो गलती गलती, हुई है। तुमने जो गलती किया है वो मैं क्यों बताऊं? तुम ढूंढ के लाओ, वो तुम्हारा काम है, मेरा काम थोड़ी है। मैं तो बोल दूंगा गलत है, तुम देखो, तुमको जाना डीपर मीनिंग में इसके। सर आपने तो गुड लिख के भेज दिया, मैं सोची बड़ा अच्छा हुआ है। वो तो मैं सामने डांटूंगा ना, मैं तो ऐसे कहूंगा ना, हाँ हो गया ठीक है, तुमने दिखा दिया, मैंने देख लिया। तुमको सोचना है कि सर ने क्यों डांटा है, क्या गलती कर दी है। सर ये वो एक का नहीं कर पाई सर, 11th का टाइम नहीं हो पाया मैनेज, बाकी का। तो वही तो तुमको देखना है, वही तो तुम्हारी पढ़ाई है। वो मेरा काम थोड़ी, वो तुम्हारा काम है। सर मेरे को करके लाके दो। हाँ सर, वो आज रात तक सर भेज दूंगी मैं आपको, बिल्कुल जैसे भेजना भी। पड़ेगा। सर बाकी का जो 3 बनाया था सर, वो ठीक था। हाँ, उसका एक बार सिग्निफिकेशन तुम भी ध्यान से देखना, तुमको पता चलेगा कहाँ मिस्टेक हो रही है उसमें, है ना। उस बुक से मिलाना एक बार सिग्निफिकेशन से। अच्छा सर। जो बुक मैंने दी है ना, उसमें देखो, उसमें हाउसेस के ना सिग्निफिकेशन दिए हुए हैं। तो पढ़े कितने लोगों ने पढ़ी है वो? फिर मैंने नहीं पढ़ी थी। सर वो इतनी जल्दी कोई नहीं पढ़ पाएगा सर, बहुत मोटी है बुक। 2-4 स्टार्ट तो दिन तो की होगी, लगेंगे। स्टार्ट तो करी होगी ना किसी ने। हाँ जी सर, मैंने किसी ने चार तो पांच किया। पेज राशि पढ़े थे। रीड किया था, राशि का पार्ट। और मैंने भी स्टार्ट किया। सपना, अब गायब हो जाएंगे देखना।
और सर वो बहुत इजी वे में समझाया हुआ नहीं है उसने, उससे तो अच्छा वही तो तो आप समझा देते हैं। अब सब मैं ही समझाऊंगा, सर मैंने सारे उसको श्लोक ट्राई मैं ही किया है समझाऊंगा, पढ़ने तो का। तुम्हारी चेतना, इसलिए तो तुमको साधना दी है ताकि तुम्हारी चेतना विकसित हो। सर मेरे ज्योतिष, साथ भी प्रॉब्लम ज्योतिष वही केवल है। बेटा किताबों का नहीं है। मैं ऑफ द रिकॉर्ड बताऊंगा भी एक बात, ठीक है? मैं सर रिकॉर्डिंग ऑफ मुझे कर रहा बिल्कुल हूँ। भी इंटरेस्ट नहीं मैं आता। रुको एक सेकंड, रिकॉर्डिंग ऑफ करने दो, मैं बताता हूँ।